बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ। मुंदलस कंप्यूटर एकेडमी से एमएस वर्ड के लेक्चर नंबर 2 का आगाज़ करते हैं। आज हम जो टॉपिक्स इसमें क्लियर करेंगे वो है होम मेन्यू। पिछले लेक्चर में आपको इंट्रोडक्शन करवा चुका हूं, उसमें ख़ास तौर पे आपको टाइपिंग करना जो है वो आना चाहिए। और आज की वीडियो के एंड पे हम आपको एक असाइनमेंट भी देंगे और उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे, वो आप डाउनलोड करें और वैसे असाइनमेंट बनाने की कोशिश करें। जो सीरियस तालिब इल्म हैं वो मुझे अब व्हाट्सएप नंबर भी हम देंगे, तो आप वो असाइनमेंट बना के हमें पिक्चर या किसी तरह से भी कोई भी फाइल बना के सेंड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। आज हम क्लिपबोर्ड और फ़ॉन्ट जो है ना वो पूरा क्लियर करेंगे और उसके कौन कौन से बटन्स हैं। तो मैं ज़रा जूम कर लूँ, तो जूम करके आपको थोड़ा वाज़े दिखाता हूँ। होम मेन्यू में पहली चीज़ है कट, कॉपी और पेस्ट, और इस एरिए को, और इसमें ख़ास तौर पे फॉर्मेट पेंटर। इसका अक्सर जो है वो स्टूडेंट्स को इसके बारे में इल्म नहीं होता, तो ये क्लियर करेंगे। और साथ फ़ॉन्ट में मुकम्मल जो आपके बटन हैं, ठीक है, कौन सा फ़ॉन्ट यूज़ करना है, क्या साइज़ रखना है, मिनिमम मैक्सिमम साइज़ क्या होता है। तो शुरू करते हैं। इसके लिए हमें डॉक्यूमेंट में जो है वो लिखना होता है कुछ ना कुछ। तो लिखने के लिए या तो आप खुद से टाइप कर सकते हो या एक फार्मूला है, इक्वल साइन लगानी है और उसके साथ आपने RAND और पैरेंथेसिस, छोटी ब्रैकेटें जो है ना वो यूज़ करनी है। ओपनिंग ब्रेसिस लगा देनी है और क्लोज और एंटर कर देना है। तो आपका ये कुछ पैराग्राफ हैं, ये जो हैं वो शो हो जाएंगे। अब पहला बटन है क्लिपबोर्ड के अंदर कट। तो मैंने आपको सिलेक्शन के तरीकाकार भी बताए हुए हैं। सिलेक्शन आप माउस से कर सकते हैं, क्योंकि सिलेक्ट के बगैर तो वो बटन हाईलाइट नहीं होंगे। सिलेक्ट करने के लिए आप कीबोर्ड से शिफ्ट और एरो यूज़ कर सकते हैं। और एक मैंने ट्रिक बताया था कि अगर आप सेंटर से कुछ सिलेक्शन करना चाहते हैं तो ऑल्ट प्रेस करके आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो कट के लिए आपने इसको सिलेक्ट करना है, जितने पार्ट को। कट का मतलब क्या है, एक जगह से किसी चीज़ को कट करना और उसे किसी दूसरी पोजीशन पे लेके जाना। तो हमने ये वाला पैराग्राफ यहाँ से उठा के नीचे लेके जाना है, तो हमने ये कट का ऑप्शन जो है ना वो प्रेस कर दिया। ठीक है, अब देखिए वहाँ से कट हो गया। कर्सर को आप किसी और जगह पे जहाँ आप चाहते हैं उसे लेके जाना, वहाँ लेकर जाएंगे और उसको क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। तो एक दफ़ा कट किया हुआ क्लिपबोर्ड में स्टोर हो जाता है और उसको हम बार बार पेस्ट कर सकते हैं। इसी तरह से कॉपी है। कॉपी के अंदर आपने कॉपी का बटन प्रेस किया तो हम इसकी कॉपीज़ जो है ना वो जितनी चाहें बना सकते हैं। तो नीचे आप कर्सर को ले जाएं और कहीं भी जाकर उसको पेस्ट कर सकते हैं। तो कट में सिर्फ कट और कॉपी में यही फ़र्क है, कॉपी में उसकी वो डुप्लीकेट कॉपी बन जाती है और नेक्स्ट जगह पे वो पेस्ट हो जाती है, और कट में वहाँ से कट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है और उसको हम नई प्लेस पे ले जा सकते हैं। हम किसी और न्यू फाइल में, किसी और प्रोग्राम में, मसलन आपको न्यू फाइल के लिए शॉर्टकट की बताई थी Ctrl+N। तो आप न्यू फाइल लेते हैं, उसमें आप उसको पेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, कट के लिए शॉर्टकट की ऊपर ही नज़र आ रही होती हैं, Ctrl+X कट के लिए है, कंट्रोल के साथ C प्रेस करें तो कॉपी है, और Ctrl+V प्रेस करें तो वो पेस्ट है। तो अभी मैं Ctrl+V प्रेस करता हूँ, तो जो हमने कॉपी किया है वो हम किसी और फाइल में भी जाके न्यू फाइल में भी पेस्ट कर सकते हैं। फाइल को क्लोज करने का तरीका बताया था आपको, Ctrl+W। अगर आप नहीं सेव करना चाहते तो डोंट सेव। ओके जी, ये क्लियर हो गया। अभी रह गया हमारा फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर मैं आपको एंड पे बताता हूँ। पहले आपको थोड़ा सा फ़ॉन्ट क्लियर करना है। फ़ॉन्ट एक्चुअली जो आपके ये लिखने का स्टाइल है, इसको हम फ़ॉन्ट कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें तो ऊपर लिखा हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट कैलिबरी बॉडी, तो ये आजकल डिफ़ॉल्ट साइज स्टाइल जो है ना इसका, वो फ़ॉन्ट का, वो कैलिबरी बॉडी है। अब आप जो भी टाइप करते हैं, ठीक है, हेलो टाइप किया मैंने, ये कैलिबरी बॉडी में है। अगर हम इसका फ़ॉन्ट चेंज करना चाहते हैं तो हम जो भी फ़ॉन्ट, इसमें बहुत सारे फ़ॉन्ट्स हैं। टाइम न्यू रोमन पहले चलता होता था फ़ॉन्ट, ये है एल्बर्ट फ़ॉन्ट है, अल्जेरियन फ़ॉन्ट है,
तो ये काफ़ी ज़्यादा फ़ॉन्ट है, और कई ऑफिस के तो फ़ॉन्ट्स जो हैं वो स्पेसिफिक होते हैं, और कुछ जो हाई लेवल के स्टूडेंट्स हैं थीसिस वगैरह में उनको फ़ॉन्ट्स का कहा जाता है कि यही यूज़ करें, तो आप वही फ़ॉन्ट फाइंड कर सकते हो। अगर आपको फ़ॉन्ट नहीं मिलता तो एक फ़ॉन्ट इंस्टॉल भी किया जाता है, वो हम एक अलग से वीडियो में बताएंगे कुछ इंस्टॉलेशन वगैरह, तो आप फ़ॉन्ट्स भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ये साइज़ है, बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ जो है नॉर्मल जो ऑफिस में चलता है वो 11 है। ये रिबन के ऊपर मिनिमम साइज़ 8 है, और ज़्यादा से ज़्यादा साइज़ जो है वो 72 है, लेकिन हम खुद से टाइप करके यहाँ पे साइज़ बड़ा कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ साइज़ में जाना है, उसे क्लियर करके आप फर्ज करें इसको 100 जो है वो साइज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम खुद से अगर लिखना चाहें तो हम मिनिमम 1 साइज़ लिख सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा 1632 साइज़। तो इतना बड़ा साइज़ वैसे ये पेज पे पूरा नहीं आएगा, लेकिन आपको लिमिट बता रहा हूँ साइज़ की, कि इतना बड़ा साइज़ जो है वो इसमें आप इसको दे सकते हैं जी। साइज़ जो नॉर्मल ऑफिस में रखना है वो आपने कितना रखना है साइज़, वो 11 साइज़ रखना है। इसके बाद मैं इनको ज़रा साइज़ बढ़ा देता हूँ, थोड़ा सा आपको वीडियो में देखने में आसानी होगी। अब नेक्स्ट आ रहा है बी, तो ये किस लिए इस्तेमाल होता है, कंट्रोल बी बोल्ड के लिए। आप कुछ वर्ड जो हैं वो बोल्ड करना चाह रहे हैं तो हम बोल्ड करेंगे या कंट्रोल बी प्रेस करेंगे। ये देखिए अभी डॉक्यूमेंट वर्ड जो है वो बोल्ड हो गया है। अभी ये प्रोफेशनली वर्ड है तो हमें ये अटैलिक करना है, थोड़ा सा वो टेढ़ा हो जाता है, अटैलिक करने के लिए इस्तेमाल होता है। अंडरलाइन स्टाइल पड़े हुए हैं, अंडरलाइन ये सिंपल अंडरलाइन है, ये देखिए वर्ड अंडरलाइन हो गया है। आप इसको और भी अंडरलाइंस जो हैं वो कर सकते हैं, ये देखिए डबल अंडरलाइन है और थिक अंडरलाइन है, अंडरलाइन कर सकते हैं। स्ट्राइक थ्रो, ये जब कुछ भी वर्ड जो हैं वो उनको काटना हो कि ये ठीक नहीं लिखा है, उसमें वो लाइन अंदर से जो है ना वो अल्फाज के गुजरेगी, इसे बोलते हैं स्ट्राइक थ्रो। नेक्स्ट ये सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट का बटन है, ये कहाँ यूज़ होता है, आप एक्स लिखते हैं उसकी पावर है 2, और पानी का फार्मूला जी H2O ये लिख रहे हैं। अब आपको पता है कि H2O में जो 2 है उसको हमें सबस्क्रिप्ट नीचे पावर में शो करवाना पड़ता है, तो आप ये बटन प्रेस करेंगे ये, ठीक है। तो ये इस तरह आप कर करके देखें, H2O ये पावर बन गई, कंपोजिंग में काम आएगा आपके, ख़ासतौर पे जो पेपर्स वगैरह कंपोज करते हैं। X2 है, अभी आपने ये सुपरस्क्रिप्ट किया तो ये पावर ऊपर हो गई, ठीक है। बिल्कुल सिंपल से बटन है, आपने इनको यूज़ करके देखना है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास है नेक्स्ट, ये बटन भी साइज़ को इंक्रीज़ करता है और ये साथ वाला साइज़ को डिक्रीज़ करता है। नेक्स्ट हमारे पास टेक्स्ट इफेक्ट है मुख्तलिफ, आप देखें कि ये ब्लू इफेक्ट लगाना चाह रहे हैं, ऑरेंज इफेक्ट है, ऐसे मुख्तलिफ इफेक्ट है, ठीक है। ग्रेडियंट फिल ब्लू है, उनके नाम भी आ रहे हैं। ये ब्लैक का इफेक्ट है, तो आप जो भी इफेक्ट टेक्सचर्स को लगाना चाह रहे हैं। हाइलाइटर है नेक्स्ट, टेक्स्ट हाइलाइटर कलर है, तो आप जो वर्ड्स जितना पैराग्राफ हाईलाइट करना चाह रहे हैं तो ये अक्सर असाइनमेंट्स वगैरह चेक करते हुए हाईलाइट कर देते हैं, या आप कुछ अहम पैराग्राफ को हाईलाइट करना चाह रहे हैं उसके लिए है, तो आप हाइलाइटर यूज़ कर सकते हैं। और हाइलाइटर में आपने देखा कि मुख्तलिफ कलर्स हैं। अच्छा, कई दफ़ा जो है यहाँ पे देखिए ब्लू हाइलाइटर है, तो ब्लैक हाइलाइटर यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो ब्लैक ज़ाहिर है, फॉन्ट का कलर भी ब्लैक था और हाइलाइटर भी ब्लैक, तो वो बिल्कुल ब्लैक हो गया। तो आप इसको दोबारा सेलेक्ट करें। नेक्स्ट उसके साथ ही जो है बटन है, आइकन है, वो फॉन्ट कलर का है, तो फॉन्ट कलर को आप वाइट कर दें, ठीक है, वो चेंज हो जाएगा। तो साथ वाला फॉन्ट कलर है, आप कोई भी कलर दे सकते हैं, रेड है, आप मोर कलर्स दे सकते हैं, और काफ़ी ज़्यादा कलर्स जो है ना उसमें मौजूद हैं, उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके, अभी ऊपर हमारा कौन सा बटन रह गया है, ये है चेंज केस है। अभी चेंज केस जो है हम एक सेंटेंस लिखते हैं, ही इज़ अ बॉय, ये हमने एक सेंटेंस लिखा, ठीक है। अब मैं आपको केस समझाने के लिए इसको ज़रा थोड़ा सा, एक तो इसका साइज़ इंक्रीज़ कर देता हूँ और इसको
हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, कोई 5-6 दफ़ा जो है कॉपी पेस्ट कर लेते हैं जी। तो पहला जो है चेंज केस में वो है सेंटेंस केस। तो बाय डिफ़ॉल्ट सेंटेंस केस ही होता है। सेंटेंस केस में क्या होता है जी, पूरे सेंटेंस में पहला करैक्टर जो है वो कैपिटल होगा, ठीक है। अभी सेकंड के ऊपर हम एक और केस अप्लाई करते हैं, आपने भी इसी तरह लिख के प्रैक्टिस करके देखनी है, लोअर केस। तो अब पहला करैक्टर जो है वो जो है क्या हो गया, स्मॉल लेटर में हो गया। तो ये है ही लोअर केस। उसके बाद हमारे पास है अपर केस का एक जो है वो फॉन्ट है, तो इसमें क्या हो जाएगा, सारे अपर केस हो गए, समझ आ रही होगी आपको। और एक केस है उसमें है कैपिटलाइज ईच वर्ड, हर वर्ड का पहला करैक्टर, ई का एच, इज का आई, बॉय का बी, तो वो क्या हो गया, कैपिटल हो गया। और एक और फॉन्ट है उसको, अच्छा इसकी अक्सर नहीं लोगों को समझ आती, टॉगल केस। वो समझते हैं शायद टॉगल केस जो है ये कोई केस है, ये केस नहीं है। टॉगल्स मीन ये उसी को रिवर्स करेगा, मतलब जैसे कैप लॉक एक बटन टॉगल बटन है, उसी से ऑन होता है उसी से ऑफ। देखें ये पहला केस था सेंटेंस केस, इसमें क्या था, पहला करैक्टर बड़ा, बाकी सारे स्मॉल थे। तो अगर हम इसको टॉगल करेंगे तो ये पहले करैक्टर को स्मॉल कर देगा, बाकी सारे। अभी दूसरा जो केस है इसके अंदर सारे स्मॉल लेटर्स में है, हम इसको टॉगल करेंगे तो सारे क्या हो जाएंगे, अपर केस में हो जाएंगे। अब ये एक मैंने अपर केस लगाया था, अब इसका टॉगल करेंगे तो सारे क्या हो जाएंगे, लोअर केस, ठीक है। मतलब ये उसको रिवर्स करता है ना, केसेस को, जो भी केस होगा उसका रिवर्स कर देगा जी। तो हमारा फॉन्ट के तमाम बटन्स भी क्लियर हो गए। ये लास्ट वन रह गया है, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। तो आप देखें दोबारा से, ये एक है हमारे पास सेंटेंस है, आपको इसने बोल्ड किया, आपने इसको अंडरलाइन किया, आपने इसका साइज इंक्रीज कर दिया, आपने इसका फॉन्ट स्टाइल एल्बर्ट कुछ भी कर दिया। अभी ये बटन दबाने से ये जो भी हमने फॉर्मेटिंग की है ना, ये क्लियर हो जाएगी। ये देखिए ये बिल्कुल क्लियर हो गई, वो नॉर्मल हालत में जो है ना वो आ जाएगा, ठीक है। फॉन्ट जो केस है वो नहीं क्लियर होता, उसे दोबारा आप सेंटेंस केस कर सकते हैं। तो अब जो है लास्ट वन जो मैंने आपको कहा था कि फॉर्मेट पेंटर कैसे काम करता है, ठीक है। मैं आपको एक न्यू एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वर्ड लिखा हुआ है कंप्यूटर और एक लिखा हुआ है सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये हेडिंग्स है हमारी। हमने जो कंप्यूटर वर्ड है इसको 20 जो है वो इसका फॉन्ट साइज़ दिया है, इसको बोल्ड किया है, इसको कलर जो है वो हमने रेड किया है, इसका जो फॉन्ट का स्टाइल है वो हमने अल्जेरियन किया है, ठीक है, इसको अंडरलाइन किया है। तो अब यही हेडिंग सेम टू सेम यही स्टाइल हमने इस वर्ड सॉफ्टवेयर को भी देना है। तो या तो आप उसके ऊपर क्लिक करें, आपको पता चल जाता है ये बोल्ड हुआ है, ये वाला स्टाइल है, इतना फॉन्ट साइज है, तो आपको वो करना पड़ेगा। या आप सिंपली इसको सिलेक्ट करें और फॉर्मेट पेंटर का जो है वो ब्रश लें और इसके ऊपर अप्लाई कर दें, ठीक है। जो ही आप इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो वो सेम वही स्टाइल में वो बन जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मेट पेंटर बहुत अच्छा जो है एक टूल है, इसकी मदद से आप एक फॉन्ट स्टाइल, जो भी फॉन्ट स्टाइल लगाए, इसको किसी दूसरे के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा दो चीज़ें क्लियर हो गई हैं आज, क्लिपबोर्ड क्लियर हो गया और फॉन्ट हो गया, ठीक है। और आज हम आपको एक असाइनमेंट भी देंगे, वो डिस्क्रिप्शन में आपने डाउनलोड कर लेनी है और वैसे ही बनाने की कोशिश करनी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक करें। इंशाल्लाह ताला आप 10 से 12 वीडियो में अच्छे जो है ना कंपोज़र भी बन जाएंगे और इसके अंदर जो है वो आप बेहतर काम करने लग जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इंशाल्लाह ताला। दुआओं की अपील है। ओके, अल्लाह हाफिज़।